हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है ट्यूसडे और डेट पता है किसी ने नहीं टोका उस दिन। मुझे लगता है कोई वीडियो देखता नहीं है मेरी, बस 2-1 सेकंड की देखते कमेंट कर देते हैं और बस। तो मैंने उस दिन संडे वाले दिन डेट गलत बताई थी, है ना। 12 की जगह 11 बताई थी, लेकिन किसी ने नहीं डेट का ध्यान रखा, मतलब कि देखी नहीं होगी किसी ने। इस वजह से ही तो मुझे किसी ने टोका नहीं कि भाई गलत डेट बताई है ना। आज डेट है 14। आज तो 14 डेट है। चलो मैं सही बता रही हूँ। तो भाई मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ रेंट पे रह के। सच्ची में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, और बच्चों की तरफ से तो ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। कोई भी कुछ भी कह देता है ना तो सहन नहीं होती, बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल सहन नहीं होती, सच्ची बोल रही हूँ। और इतनी जगह, मतलब कि मकान वाले होते ही ऐसे हैं थोड़े से, मतलब किसी ना किसी बात पे चिक 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 चिक, मतलब कोई हमारी गलती हो या ना हो सुननी पड़ती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सच्ची में। और बात यह है कि बहुत ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मैं अपने दोनों बच्चों को नहीं भेजती नीचे खेलने के लिए। सामने पार्क है, गली में सबके बच्चे खेलते हैं, सबके बच्चे खेलते हैं, लेकिन मेरे नहीं जाते खेलने। कारण है उसका भी नहीं भेजती मैं। और 2 दिन से, सिर्फ 2 दिन से ये ग्रिल पे खड़े हो गए, और साइड वाले बच्चों से, साइड में किराएदार आए हैं तो उन बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करना, और वहीं दीवार के पास खड़े होके खेल रहे थे, उसमें लोगों को मिर्ची लग गई। बताओ, मतलब कि किराएदार के तो कुछ नहीं है, उसका चाहे कुछ कितनी भी प्रॉपर्टी पड़ी हो, लेकिन किराए पे बिल्कुल इज्जत नहीं है। सब नहीं होते ऐसे, सब नहीं होते, बहुत से होते हैं अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। चलो मतलब भी नहीं रखते, लेकिन हाँ थोड़ा इतना तो ख्याल रखते हैं कि हाँ भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम भी कभी किराए पे रहे थे या किराए पे रहना पड़ जाए। किसी को अपने दिन नहीं भूलने चाहिए। और तो इतनी दिक्कत सच्ची में मैं सोच ही रही थी इस बात को कि ये 2 दिन से खेल रहे हैं, सभी ने देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होनी है। और वो हुई, मतलब कहने से पहले लोग कुछ नहीं सोचते, जबकि ये नीचे नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो बताओ ऐसा क्या बाहर भी हम ग्रिल पे भी नहीं जा सकते हैं? सच में बहुत ज़्यादा वो हो रहे, बहुत मतलब अंदर से ना मन ख़राब हो जाता है ये चीज़ें देख के, सुन के। किसी को सामने कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं होती, सामने कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे सहन भी नहीं है, अगर कोई मेरे बच्चों को कुछ कहे तो मुझे सहन भी नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ। किसी को भी सहन नहीं होता, लेकिन एक दूसरे की समझनी चाहिए। जैसे तुम्हारे बच्चे वैसे ही हमारे बच्चे, है ना। तो बार बार मैं यही कह रही हूँ, सब एक से नहीं होते। और मैं बहुत जगह रही हूँ, लेकिन बच्चों को ऐसा कहीं, बच्चों के साथ ऐसा मतलब कि रोक टोक मैंने कहीं इतनी नहीं की। जहाँ जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, बैठे हैं, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो खेलना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन यहाँ आके मुझे रोक टोक करनी पड़ती है कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो, ये वो, कुछ कारणों को देखने के बाद सच्ची में बहुत परेशान हूँ मैं। और हमें खुद को ये नहीं पता कि हमारा फ्लैट तैयार होने वाला है, कितने महीने में होगा, कितने महीने में हम यहाँ से जाएंगे रेंट पर से, है। तो मतलब पड़ोसियों को पता है। मेरे बच्चे साइड वाले बच्चों के पास खेल रहे थे, तो वो भी ग्रिल पे खड़े होके देखो, वो अपनी ग्रिल पे खड़े थे, ये अपनी ग्रिल पे खड़े थे। तो और पड़ोस वाले आके कहते हैं उन बच्चों से कि ये तो 2 महीने के हैं यहाँ पर, और फिर किसके साथ खेलोगे? मतलब क्या हमारे बच्चों को खेलने का हक नहीं है? किराएदार के बच्चों को खेलने का हक नहीं होता? सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें। तो शेयर करने में बस ऐसे ही मैं नहीं करती शेयर ये चीज़ें। क्या फ़ायदा है शेयर करने से? क्या अपने दुखड़े रोते रहो, ये वो, मतलब
तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है। लेकिन आदमी एक इंसान हो के इंसान को परेशान करना, और जबकि हमसे किसी को कोई मतलब, मैं किसी के पास यहाँ पे बोलने नहीं जाती इसी वजह से, मतलब नहीं रखती, क्योंकि मुझे ये यहाँ का मोहल्ला लगा ही ऐसा था शुरू से ही। तो हम जहाँ पहले रहे हैं, 2-4 जगह जहाँ रहे हैं वहाँ पे बोलचाल थी, आना जाना भी था, लेकिन यहाँ मैंने कभी किसी से बोलचाल नहीं रखी, नीचे आना जाना नहीं रखा, अपना केवल मतलब से मतलब। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या, लेकिन जो भी जितनी भी मैं बोली हूँ यहाँ किसी से भी, उतनी तमीज़ से तो बोली हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, मुंह फुला के नहीं बोलना किसी से, कुछ ही नहीं है। फिर भी पता नहीं क्या, मुझे पहली बात तो खुद ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। तो अपने मुंह से देखो बड़ाई करने वाली बात नहीं है ये कि भाई आप लोग ये सोचो कि मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने आज तक अपनी लड़की का कभी भी ट्यूशन नहीं लगाया, बस 2-4 महीने का बीच में अब लगाया था मैंने। यहाँ आने के बाद जैसे ही मैंने माहौल देखा, मैंने हटा दिया, ट्यूशन हटा दिया मैंने सोचा कि 2-4 नंबर से, जैसे क्लास में टॉप करने वाली बात होती है ना, 2-4 नंबर से क्लास में, 2-4 भी नहीं, 1 नंबर से, केवल 1 नंबर से टॉप करने में रह जाती थी ये क्लास में। मैंने सोचा चलो मेरे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो ट्यूशन में जाके पूरी हो जाएगी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये और ज़्यादा डंप हो गई। फिर मैंने सोचा 3-4 महीने के बाद मैंने हटा दिया, झूठ बोलना हो गया था शुरू, मतलब माहौल है यहाँ का ये, तो फिर मैंने हटा दिया। तो मैं शुरू से ही दिशु को घर में पढ़ाती हूँ, जितना भाई मुझ पे बनता है उतना मैं पढ़ा देती हूँ। बाकी स्कूल तो है ही, टीचर अच्छी हैं स्कूल की, वो बता देती हैं, जो बच्चों को डाउट होता है बता देती हैं। तो और मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक और चैनल है क्राफ्ट का। तो क्राफ्ट में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पूरा दिन चला जाता है, एक चीज़ नहीं बन पाती, 2 दिन भी हो जाते हैं, 3 दिन भी हो जाते हैं। छोटी वीडियो बनानी पड़ती है कि थोड़ा सा अब कर लूँ, थोड़ा सा बाद में कर लूँ। और फिर आपने देखा ही है, अक्की तो बहुत शैतान है, तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो कम से कम लगभग 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब मैं क्या, घर में जितने भी मेंबर हैं, हम 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे 2 हम, वो भी मतलब इतने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी से शेयर नहीं करते, किसी से नहीं बताते, फिर भी मतलब ये है रेंट पे रहने का। बताओ, हम इंसान नहीं है या हमारा घर बार नहीं है, क्या नहीं है बताओ। मजबूरी में आकर रह रहे हैं। सरकारी आदमी की यही मजबूरी होती है कि हर जगह जहाँ ट्रांसफ़र होता है नहीं बना सकता मकान, तब जाके हमने फ़्लैट लेने का फ़ैसला किया। इतने परेशान होने के बाद, नहीं तो फ़्लैट लेने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मैंने सोचा जैसा भी है ले लो, कम से कम बच्चों की दुर्गति ना हो। रेंट पे रह के बहुत दुर्गति होती है बच्चों की, बहुत ज़्यादा मतलब दबे रह जाते हैं खेलने में, इधर उधर बातचीत करने में, दूसरों से बातचीत करने में। ये सोचना पड़ता है किसी को क्या बुरा लग जाए, कुछ नहीं पता। हम कह किसी के लिए रहे हैं और वो अपने ऊपर ले जाए, बुरा मान जाए। हो गया है, बहुत बार हुआ है, लेकिन मैंने सोचा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये कह के ये दिन देखने पड़ते हैं। और अगर मैं हर बात पे रिएक्शन करूं तो क्या हो, हर बात पे लड़ाई हो, तो सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहीं जा भी नहीं सकते सच में। एक उनकी ड्यूटी की वजह से सुबह जल्दी जाना, सुबह रात को लेट आना, तो अप डाउन करने में इन्हें भी दिक्कत होगी। कहीं जाके मतलब मैं ससुराल में रह लूँ, अपने घर रह लूँ, कहीं भी अप डाउन करने में बहुत दिक्कत होगी ना, नहीं हो पाएगा रात को इतना मतलब। और इन्हें भी बहुत दिक्कत है, खाना पीना बहुत चीज़ें होती हैं, तो मैं कहीं नहीं जा सकती। और यहाँ पर मैं रह रही हूँ, लेकिन पता है दोनों कमरे मेरे इतने मैसी पड़े हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, अगली वीडियो में दिखाऊंगी मेरे दोनों कमरे क्या हालत हो रही है। मतलब यहाँ सामान रखने की कोई जगह नहीं है, मेरे पास अलमारी नहीं है, क्योंकि रेंट पे रह के ज़्यादा सामान जोड़ा नहीं जाता। मैंने अपना बहुत शादी का सामान ज़्यादातर मैंने अपने ससुराल में ही मैं छोड़ के आ गई थी। बस एक जैसे बेड है,
वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बड़ा सामान ये लेके आई थी। बाकी सामान यहीं पर ही थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदा है। थोड़े बहुत रसोई के बर्तन हैं, ये वहाँ पे ही छोड़ी आई थी। और बहुत चीज़ें वहीं छोड़ी आई, सोफ़ा है, टेबल है, बहुत सारी चीज़ें वहीं छोड़ी आई थी मैं। तो ये चीज़ होती है। मेरी रजाई गद्दे भी बेड पे पड़े हुए हैं, कपड़े मेरे बेड पे पड़े हुए हैं गठड़ी बंद के। मैं आपको दिखाऊंगी कितना मैसी हो रहा है। मेरा बेड बिल्कुल ख़राब हो रहा है, फिर भी मुझे नए कपड़े, अपने साड़ी वगैरह उसके अंदर रखनी पड़ती है। बहुत बुरी तरीके से, क्या बताऊँ, बहुत ही उससे दिन काट रहे हैं हम। और बताओ, हमें नहीं पता कि हम अपने फ्लैट में कब जाएंगे, पड़ोसियों को पता है। तो कारण क्या है इसका, मतलब पता होने का कारण क्या है? किसने ऐसी अफवाहें फैला रखी हैं? जो जलता होगा उसने फैला रखी है ना। आदमी वो जलता है दूसरे से जो खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं कर सकता। यही कारण है और कुछ नहीं। और वही बात है, सब एक दूसरे से जलते हैं। मतलब दूसरों के घर में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उनके पेट में 2 रोटी एक्स्ट्रा जाएगी, कोई दुख नहीं होगा, खुशी होगी, खुशी। ये है आज की दुनिया। लेकिन सब ऐसे नहीं है। मैं कहने के बाद ये भी साथ में इसीलिए कह रही हूँ, सब ऐसे नहीं है। सब कुछ अपने याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। और जो नाम रखते हैं ना एक दूसरे इंसान को, तो वो अपनी ये चीज़ भूल जाते हैं कि तुम में कोई कमी नहीं है क्या? घर में बड़बड़ करते रहोगे एक दूसरे के साथ, मतलब कि इतनी बुराइयां करते हैं। हम चुप रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दिन की बात है, कोई बात नहीं। फिर इन्हीं चीज़ों से तो परेशान हो के हमने फ्लैट का सोचना छोड़ दिया था। फिर एकदम से मतलब कि 10-15 दिन के अंदर ही, 10-15 दिन के अंदर ही ऐसी बातें हुई ना कि घूमना पड़ा फ्लैट के लिए, रोज जाना, रोज जाना। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और फ्लैट भी ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से हमसे लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी दिक्कतें होने वाली है आगे हमारे साथ। कोई बात नहीं, इन दिक्कतों से तो बच्चों के साथ जो दिक्कतें होती हैं, खेलने नहीं जाना, ये नहीं कहना किसी से, वो नहीं कहना। अरे बच्चों की ज़बान है कि ऐसे बड़ों को थोड़ी कुछ भी कहना चाहिए। चलो जैसे भी है, जिसकी सोच है ना, कोई बात नहीं। तो आज मूड खराब था, आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया आपको। अब ये वाली वीडियो कल मिलेगी। और जो मेरा मैसी पड़े हुए हैं ना दोनों कमरे, वो मैं आपको दिखाऊंगी उससे अगली वीडियो में, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत से आते हैं कि हमने तुम्हारा सब्सक्राइब कर दिया चैनल और हमारा कर दो। मतलब ये कहने की क्या ज़रूरत है? मेरे 4 दिन से 76 थे। एक बंदा आ रहा है, मैंने तुम्हारा 77 कर दिए। कहाँ से कर दिए 77? और बताओ कि तुम मेरा कर दो, अजीब बात है। फिर मेरा भी कल या परसों ही एक बढ़ा है ना। तो मैंने साथ के साथ मैं तभी मतलब खोल के बैठी हुई थी, तो एकदम से एक बढ़ा और कमेंट भी आया कि मैंने तुम्हारा सब्सक्राइब कर दिया है, मेरा भी कर दो। तो मैंने उनका कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरा बढ़ाया था। और जो ये बंदे कहते हैं कि मैंने बढ़ा दिया तुम्हारा, ये कौन सी, ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। जैसे तो सब्सक्राइबर की तुम्हें ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, हम भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी तुम मेहनत कर रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। और जो मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा दूसरा चैनल भी नहीं चल पा रहा है, ऐसा मेहनत बहुत कर रही हूँ मैं उसमें, लेकिन चल नहीं पा रहा है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है, उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं। तो प्लीज़ हेल्प माय चैनल प्लीज़। चलिए तो फिर अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।